अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। देखें जी क्या ज़बरदस्त बेडशीट है। आज सुबह सुबह सारी कमरे की सफाई की और ये बेडिंग जो थी ये ली हुई है लीना ने डेबनम से। फिर मैं यहाँ किचन में आई आके मैंने किया जी अपना सूट इस्त्री। आज मेरी है घर वापसी। तो बस माशाल्लाह से 2.5 हफ्ते हो गए मुझे लीना के पास आए हुए, टाइम का पता ही नहीं चला। पर माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरा टाइम गुज़रा है। मैं कहती हूँ कि एक यादगार जो टाइम है वो लीना के साथ मेरा गुज़रा है यहाँ पे। तो बस कपड़े इस्त्री किए अपने, फिर किचन के कुछ बर्तन थे वो यहाँ पे धो रही हूँ। और आज आ रही है जी खैर से ज़ैनब। तो बस यहाँ पे लीना भी उठी हुई है, वो रेडी हुई हुई थी। तो बस तो लीना जा रही है जी ज़ैनब को पिक करने। जाओ भाई खैर नाल जाओ। तो लीना की फ्रेंड आई ये थी उसको देखें जी पिक करने लीना के जा लिए, रही मुझे है भी यही आई थी लीना के साथ ज़ैनब एयरपोर्ट को से पिक करने। लेने के लिए। तो ये आज देखो ज़ैनब को भी यही हो जाएंगी गई। पिक करने। तो यहाँ पे जी मैंने अपने कपड़े इस्त्री करके रख लिए। एक तो मैं सोचती पी मैं हुने तैयार हो जाऊँ, फिर मैं सोच रही थी कि ज़ैनब आ जाए उसको मिल के तो फिर रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि टाइम था कम। क्योंकि लीना के घर से लगते हैं सिर्फ 12 मिनट। तो यार देखो हले तो फ़िलहाल मैं वाले कपड़े पाए ने, पर मुझे लग रहा है कि मैं रेडी हो जाऊँ, क्योंकि उन्हें मैंने 2.5 हफ्ते बाद मिलना है। ज़रा उसको भी तो अच्छा लगे अपनी मामा से मिल के, है ना। तो तो अभी इन्हीं कपड़ों में ज़रा रिलैक्स करेंगे। हो सकता है आए थे ऐसे भी सारे सो जाइए, क्योंकि मैं भी रात काफ़ी देर तक जागती रही इसी टेंशन में कि ज़ैनब दी किधरे फ़्लाइट ही ना निकल जाए। बच्चे भी उठ गए हुए हैं माशाल्लाह से। मैं भी रेडी हो गई हूँ, सारा काम शाम सुबह सुबह कर लिया। और 9:05 हुए हैं, बस पहुँचने वाली है अलीना ज़ैनब को लेके। अभी मैसेज आया है कि बस पहुँचने वाले हैं। बच्चे बड़े एक्साइटेड है। भैया बस 5 मिनट है फिर ज़ेबी आ जाएगी। अभी तक पहुँचे नहीं है, मुझे लगता है ट्रैफिक होगी, क्योंकि 9 बज गए हुए हैं ना। तो जो है ऑफिस टाइम वगैरह वो होगा ना, तो रश होना है। वरना पहुंच जाते, इतना टाइम नहीं लगता, 12-15 मिनट लगते हैं। पर जैनब का काफ़ी देर से मैसेज आया आ गया मेरे ख्याल में। नहीं, किसी और की गाड़ी है। थे रह गए ने, अल्लाह खैर करे। नहीं पड़ा है फिर। ओके चलो ठीक है। अभी तक आए नहीं है, 9:15 हो रहे हैं। देखें जी कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, ज़ेबी मम्मा का बेबी। विया चलो दीदी। आप एडा लंबा बंदा मैंने दिनों बाद देखा है। कहती एड्डा लंबा बंदा। वो मम्मा का बच्चा शोना यहाँ छोड़ के गया था आपके लिए। कहता था जैनब आएगी उसको देना। ये देखो ये दुबई चॉकलेट अयान ना जैनब के लिए रख गया था। बड़ा प्यार है जी इनका कज़नों का आपस में माशाल्लाह। चला खा ली। लाला फुल लेके गई सी जैनब नू लैन वास्ते। मैं क्या वाह क्या बात है। हैं मुझे कहती है आपकी दफ़ा तो मुझे फूल नहीं थे याद रहे, जेबी की दफ़ा तो मुझे पक्के याद थे। मैं क्या चल कोई नहीं, जैनब नू मिले मां नू मिले एक ही गल है। आहो एलो रखो, इन्हों कितने रखना जो। नाश्ता क्या करना है? ओनू तो देंगे, असी की खाना है। क्या जाना करना नाश्ता? कुछ भी। लीना जी बनाने लगी है ब्रेकफास्ट। मैं कैसे मैं बना देंदी हां। नहीं तो अंडे कर लेना। अंडे भन लवा, बड़ा काम दसे। इतना बड़ा काम दसे गाय इतनी ना ला के आवा। ठहर जा लेके आई मां। यही तो वेट करते पे सन। हमारा पार्टनर कब आएगा? पार्टनर पार्टनर ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਨਾ। तो चले जी कितने गए अंडे। तो यहाँ पे जी मैं अलीना की कर रही थी हेल्प। आपने इस जो है ना कि कहते ने इस क्लिप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ गौर नाल ध्यान करके देखना है कि जब मैंने अंडे तोड़े और ये जो कंटेनर था पड़ा हुआ, इस कंटेनर के साथ अलीना ने क्या किया। मैं कहती हाँ इत्थे मेरे ਜਿਹੜੇ माइक सन वो बंद सन, मैनू पता नहीं चलिया। वरना अगर आप इसकी ओरिजिनल वॉइस के साथ आप इस क्लिप को सुनते तो ताड़ा हंस हंस के गाइस बुरा हाल हो जाना सी। ये देखिए मुझे कह रही थी कि आप ना अंडे तोड़ दें तो बाकी का मिक्सचर मैं सारा कर देती हूँ। तो ये देखें इत्थों तुसी देखना ए वज्जी लीना दी कोनी प्याले नूं, तो प्याला गया सीधा टूटी दे थल्ले ते अंडे धुप गए। अंडों के अंदर गया जी पानी। और फिर इसने इतना अकल वाला काम किया, कहती लाओ मैं पानी निकालती हूँ। एक जर्दी पूरी जड़ी है ना वो बेचारी चली गई सिंक के अंदर।
मैं कहती हूँ ऐसा कमाल का एक्शन हुआ ते आप ही हंसी जावे। मैं क्या तेरा भला हो जाए, ऐ की कीता ही। आज तो अंडों वाला ऑमलेट बनेगा। तो यहाँ पे बस एंड पे 2 अंडे बच गए थे, फिर मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिए, तोड़ दिए। मैं क्या ले आओ भाई, तुसी पीछे ना रह जाइयो। तो बेचारे अंडे तो गाइस आज धुल गए, वो भी टूटी के नीचे पूरा उन्होंने शावर कर लिया। तो देखो जरा मैं माइक लाया सी वो बंद सी, आज गलत माइक जो था ना वो लग गया। फिर मैंने बाद में जाके चेंज किया। मैं क्या आए हाय कदी ਤੁਹਾਨੂੰ ओरिजिनल वॉइस ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ना माइक की आवाज़ ही पता नहीं बंद हो गई सी। लीना से गिरे हैं अंडे सिंक के अंदर तो उतर चल पई टूटी ते अंडिया चला गया गाइस पानी। तू वेख मैं कली की कर दी हाँ फिर मैं असीं कला बंदा की कर सकता। आई नो कि आप बना लेंगी लेकिन हाँ हेल्प करने की ये लें जी अंडे उन्होंने फेंट छड़िया पानी वाले अंडे है देखो गाइस, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने डाल दी थी नमक और मिर्च। इसको मैंने कर देना है ऐसे मिक्स और फिर इसको मैंने डाल देना है अंडों के अंदर। यह देखो सारा इस तरह से, फिर वो ना अंदर टेले शेले नहीं बननगे दे। चलो जी ए देखो की किता ही हुन ग्रेप्स गिर गए कर लिया। चलो जी ये लो तो अज तो मैं कहती हाँ कमाल, अज तक मैं जिंदगी एक्शन नहीं वेखा जरा तू अज कर वाया है। फिर घबरा गई ऐसी अंडे की सर्दी वो सुट छड़ी सू। फर्स्ट क्लास बनेगी। इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी क्रश चिली डाली है, नमक शमक, फिर एलो पड़ो। ब्रेड जो है वो जाने लगी है गाइस तवे पे। तो बस मैं जो हूँ ना मैं जल्दी से बना लेती हूँ आमलेट। ये क्या है चेरीज विच रख दवा इन्होंने मैं उधर सुट्टा चेरियां चॉप्स ਨੂੰ किंज बनाना है और प्रेशर ला दें बस 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 ऐसे ही योगर्ट के साथ इनको ओके प्रेशर ओके लगा देना 15 मिनट के लिए। ठीक है ठीक है। यही तो बस निकाल लेना, ऊपर लेमन का जूस डाल देना, थोड़ी सी अदरक खा देना। चलो ऑयल है ना हाँ 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 ऑयल विच रखिया भी है ना जड़ा लियांदा सी आहो है कोई नहीं सो जाइए ना अल्लाह हाँ वेले थोड़ा तेल है वे इन्हों ना मैं इधर रखा अदींदा और नाम से करा। इधर आएगा उन्हें दूसरा थोड़ा सा डालते हैं इसके अंदर ऑयल। भी हमने डाल दिया है, 2 किस्तों में मुझे ये बनाना पड़ा है। चलो जानब आप जाके बेटे बैठ के खाओ नाश्ता करो फिर थोड़ा सो जाना ठीक है। चलो देख लेना फिर मैं आपको बाहर ज़रा लेके निकल जाऊंगी थोड़ा। खाला ने तो आज जाना है काम पे। उन्हें बड़ा दुखी उन्हें एडा दुखी अपने माइकल को एडा महंगा ने लिया सी बैग माइकल कोर का। हाँ तो दुख वे किड्डा लगा है सानू। चलो जी 10 दफ़ा यूज़ किया। खाला को बताओ ना उधर रख देती थी ला के नीचे। हाँ एडा महंगा बैग। आप सब बैठ के खाओ, मैं बस ये वाला अंडा भी होता है ना ये मैं लेके आती हूँ। फिर इन्हों मैं ज़रा हल्की आग ते बनावा क्योंकि ये ना सही तरह से पकना चाहिए। अच्छा छिक्का आ रही हैं छिक्का। तो जी माशाल्लाह रौनक लग गई है, ज़ैनब आ गई है और ज़ैनब रहेगी अब अपनी खाला के पास और फिर मैं जाऊंगी वापस क्योंकि लीना के ना बच्चों के स्कूल अभी नहीं खुलने, उदा काम शुरू हो गया है तो फिर उसको चाहिए थी हेल्प। और ज़ैनब के साथ तो इसका ना पहले का ये फ़िक्स हुआ था। जब मैं पाकिस्तान थी ना तब लीना ने पूछा था कि कोई आ सकता है तो मैंने कहा कि हाँ चलो मैं पाकिस्तान से आऊँगी तो मैं घर रहूँगी तो फिर ना ज़ैनब आ जाएगी। तो वो फिर यदि तबीयत ख़राब हो गई तो वो फिर मुझे आना पड़ गया पहले। तो ज़ैनब अब रहेगी, जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे फिर ये आएगी वापस। तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे हम कुछ प्लान करेंगे। मैं बच्चों को लेके जाऊँगी कहीं, देखें कहाँ जाती हूँ, हाले मैंने कुछ नहीं पता अभी कुछ नहीं पता। इस्तांबुल का कह रहे हैं
तो आप बताएं कोई अच्छी सी जगह जहाँ पे बच्चों को हॉलीडे पे लेके जाया जा सके। 100 से ठहरो मैं देती हूँ। केड़ी चाय दी है तुबा कैचअप है ही किधरे। ये लो ज़ैनब, ये लो कैचअप ले जाओ। बन गया, मैं हूँ कच्चा थोड़ा ले आके आना है। आप बैठ के खाओ हाँ सारे। बिस्मिल्लाह। तो मैंने कल बना लिया था आलू गोश्त, अलीना ने कल चॉप्स मैरिनेट करके रख दी हुई थी। आज वो मैं चॉप्स भी लगा दूंगी प्रेशर में, साथ मटरों वाले चावल बना लूँगी, तो बस दोपहर का खाना हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो जी आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये देखें, आज पानी वाला ऑमलेट खाओ। जी ऑमलेट आ गया। चलो आ जाओ भाई बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ दिनी आ जाओ। वो स्पाइसी इसलिए हो गया ना कि ये स्पाइसी वाली केचप है। हाँ हाँ ज़रा आहो होट वाली, वो दूसरी भी पड़ी हुई है, आप दूसरी ले लो। चलो जी इधर करते हैं ब्रेकफास्ट गाइस। तूबा आ जा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ना जा रही है जी काम पे, चलो जाओ जी, खैर नाल जाए। ओके अल्लाह हाफिज़। तो कपड़े उतो चेंज करेंगी? ओके ओके चल ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ये तो गई काम पे। ये देखें बच्चे इधर बैठे हुए हैं ज़ैनब के साथ। ये देखें इन फ्लावर्स को भी रखते हैं अभी हम पानी में। ज़ैनब तो सोने चली गई हुई है, मैं भी सो गई हुई थी, बस मैं अभी उठी हूँ और टाइम है 12:15 का। ये देखें 12:15 का टाइम है और मैं चल के अब किचन में देखूँ खाना शाना बनाऊँ। तो दीन तो गया हुआ है जी ट्रिप पे। आज उसका ट्रिप था। रबिया और जो हैं ज़ैनब वो दोनों सो रही हैं। तो बस मैं यहाँ पे नाश्ते के फिर मैंने बर्तन धोए और साथ में जो हैं चॉप्स जो हैं उनको मैंने रखना था अभी प्रेशर लगा के। तो मुझे किसी ने लिखा हुआ था कि आप लीना को डिश वॉशर ले दें, हाँ से जो बर्तन धोती रहती हैं। तो वो जी फ्लैट में रहती है, तो यहाँ पे मालिक मकान से पूछे बगैर आप कुछ भी नहीं लगा सकते। और दूसरी जो है उसके सिंक के नीचे यहाँ कहीं पे ऐसी प्लम्बिंग नहीं अभी जहाँ पे डिश वॉशर लग सके। डिश वॉशर के लिए अलग से सारा जो है ना वो प्लम्बिंग वगैरह करनी पड़ेगी, उसकी जगह बनानी पड़ेगी, तो काम बड़ा लंबा है। तो अपना घर हो ना तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, तो यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर सारा जो है ना वो करना पड़ेगा। सही है। टाइम क्या हो गया, 1:30 बज गए, 3 बजे रीना ने भी आ जाना काम। तो अदीन आज ट्रिप पे गया हुआ है, ट्रिप है उसका। चॉप्स ये इनको लगा दूँ, ये कल देखें रीना ने ये मैरिनेट की थी, तो कह रही थी कि इनको ना इसी तरह प्रेशर में लगाना है। चलो ये इसी तरह ना प्रेशर लगा देती हूँ इनको। यहाँ पे जी साथ साथ किचन की सफाई की। तो बस अभी थोड़ी देर तक ज़ैनब को भी उठाती हूँ, रबिया को भी। अलीना का मैसेज आया था कि आप लोग रेडी रहना, मैं घर आके थोड़ी रेस्ट करूँगी, फिर हम बाहर जाएंगे, क्योंकि शाम की मेरी फ़्लाइट थी 8:30 बजे की। तो मैं कहा चलो जांदे एक जड़ा ना यादगार बाहर का ट्रिप एक होर हो जाए सबके साथ। बाहर से कुछ खाएं पियेंगे, ये खाना फिर ये लोग रात को खा लेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने प्रेशर में 1.5 गिलास पानी डाल दिया था। अब इसको मैं लगा दूँगी प्रेशर, क्योंकि दही का मसाला तो सारा सूख गया सी। तो 10 मिनट में ये ज़बरदस्त जो है ये गल जाएंगी। तो बस अलीना भी आ गई थी, मैं यहाँ से किचन का सारा काम शाम मैंने किया जी ख़त्म। यहाँ पे जी कुकर को प्रेशर लग चुका था, सब हो रहे हैं रेडी। तो बस दिल खुश भी सी घर जानू तो उदास भी हो रहा सी। जैसे बाहर का मौसम आप देखें कितना ज़बरदस्त है, पर दिल की हालत गाइस मेरी बड़ी है इस टाइम उदास सी। तो ऐसे ही होता है, माँ बाप के पास जाएं, बहन भाइयों के पास जाएं, जाते वक्त दिल उदास हो जाता है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। ये देखें यहाँ पे रखे हैं लाके फ्लावर्स, है देखो, ये देखें जी यहाँ पे रखे हैं लाके फ्लावर्स, बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। है देखो। और चॉप्स जी बड़ी ज़बरदस्त बनी है। योगर्ट के मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उनको लगा दिया था प्रेशर। रेडियाँ सोनियाँ गल गई ने माशाल्लाह। और रात को ये खाएंगे, साथ में लीना बना लेगी मटरों वाले चावल। चावल जो थे वो भिगो दिए हुए हैं, पर जरा ना लेना ने नहीं खाना, होने ना मैं लैके चली हाँ बाहर। मैंने कहा कि चलो मैंने चले जाना है, तो आज का खाना खाला की तरफ से, ठीक है।
तो बच्चे बस रेडी हो रहे हैं, जैनब भी रेडी हो रही है, तो फिर इनको लेके चलते हैं बाहर। तो राती आप ही पकाते रहेंगे तो खाते रहेंगे। ये देखें जी, ये वाली चॉप्स बनी हैं बड़ी मज़े की। अब इसके ऊपर डालेंगे ये धनिया और लेमन का जूस, और फिर ये रात को खाएंगे मटरों वाले चावलों के साथ, जो मैंने कल आलू गोश्त बनाया था उहदे नाल। ये देखें, ये दोनों बैठ के खा रहे हैं लॉलीपॉप है। इन्हों की वक्री पार्टी चलती पई दोनों की। और ये सूट में मैंने कल रील लगाई थी टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे, तो मुझे काफ़ी मैसेज आए हुए थे सूट के हवाले से। तो ये ज़ारा शाहजहाँ का सूट है। चले जी चलते हैं, इनको लेके खा पी के आइए। तो बड़ा ही मैं कहती हूँ कि एक टास्क है, टाइम घट है, तो बस फटाफट खा पी के आएंगे और बस फिर इन्होंने मुझे जाना एयरपोर्ट पे छोड़ना। यस पहले लीना ने 5 सीटर गाड़ी मंगवा ली, जबकि हम 6 बंदे हैं। फिर गड्डी कैंसिल करवाई, हुन गड्डी दोबारा आ रही है। देखो ये देखें सब इधर खड़े हुए हैं। लीना इधर, लीना तेरे वाला की नहीं, तेरे कंगी नहीं की थी तू है, तेरे वाल उड़े ही रहते रहे। आप जाओ पहले, दिनी और रबिया बैठेंगे, फिट हो जाओगे आप लोग। सफर कर लो, मैंने आज चले जाना, कोई नहीं, फिर तुम 5 पूरे आया करोगे। चलो जब भी। तो लीना आज माशाल्लाह खुश थी जैनब के आने पे, और मेरे जाने पे उदास भी थी। बच्चे भी मुंह लटका के बैठे हुए थे। अभी मैंने कहीं जाते पे सन खाला रुक जाए, मैं कहा कोई नहीं, मैं फिर आ जाऊँगी इंशाल्लाह। तो जैनब के साथ बड़े खुश थे। जैनब का अपनी खाला के साथ बड़ा प्यार है, लीना के साथ शुरू से ही। लीना ने उसको बड़ा संभाला है बचपन में। जब वसीम यहाँ पे आ गए तो मैं अपनी अम्मी के पास जब जाके रहती थी, फिर लीना मेरे पास आ गई हुई थी, काफ़ी देर मेरे पास रही। तो लाइबा जैनब तब छोटी थी, तो जैनब को यही संभालती थी। तो बस ये टाइम होता था इनका सुलाने का, इनको खाना खिलाने का, फिर बच्चों को लेके हमने बाहर जाना। तो लीना जो है ना, इसने मेरी बहुत हेल्प की हुई है बच्चों को साथ संभालने में, स्पेशली जैनब को। तो वो शुरू से जो है ना इसके साथ अटैच थी। जब हमने आना था ना यहाँ पे यूके, जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी यहाँ पे, मैंने बच्चों को लेके वसीम के पास आना था, तो मेरी अम्मी, इनकी दादो और लीना ना हमें एयरपोर्ट पे छोड़ने आए। तो जैनब इतना रोई वहाँ पे। जब हम अंदर गए तो जैनब का एक हाथ मेरे हाथ में था, दूसरा लीना के हाथ में। मैं जैनब को अपनी तरफ खींचूँ और जैनब अपनी खाला को अपनी तरफ खींचे कि नहीं, इसने लाला को भी साथ लेके जाना। ये खाला नहीं थी कहती लीना को, ये कहती थी लाला। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाला था ना, वो कहता है कि काश के ऐसे हो सकता कि इस तरह से कोई रिश्तेदार साथ जा सकते। तो जैसे ये बच्ची अपनी खाला के लिए इतना रो रही है, तो हम इसकी खाला को जाने देते। तो वहाँ पे एक फैमिली थी, वो आंटी इसको देख के रोने लगी। तो मेरे पास आके कहती हैं कि पहली दफ़ा देखा ऐसा बच्चा कि जिसको अपनी खाला के साथ इतना प्यार हो, वरना बच्चे तो माँ बाप के बगैर रहते नहीं। के अपने साथ लेके गई, मैंने लगता सी फ्लाइट निकल जानी है। वसीम साहब एयरपोर्ट पर साड़ा इंतज़ार ही करते रहेंगे। तो जब हम यूके पहुँचे तो जैनब इतना रो चुकी थी कि उसका गला ही बैठ गया हुआ था, आवाज़ ही नहीं थी निकल रही। बेचारी अपने पापा नाल गल ही नहीं सी कर सकती। वसीम मुझे कहते हैं इसकी आवाज़ को क्या हुआ है, मैं कहा रोती आई है अपनी खाला के लिए। तो फिर 2 साल के बाद जब मैं पाकिस्तान गई लीना की शादी पे, तो जब इनको पता चला कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो जैनब की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि मैं अपनी लाला नू जाके मिलांगी। और पूरे रास्ते यूके से लेके पाकिस्तान तक बस यही कि मैंने लाला के साथ जाके ये टाइम स्पेंड करना है, ये करना है, वो करना है। तो इनू अंदाज़ा ही नहीं सी कि खाला दा ब्याह हो जाना है, तो खाला ने तो चले जाना है। तो जिस दिन लीना की रुखती थी उस दिन ये फिर इसने रो रो के पूरे घर को हमें रुलाया। तो बस उसके पीछे पीछे भागती जाती थी। तो कई रिश्ते होते हैं जी, बच्चों को बड़ा प्यार होता है उनके साथ, बड़ी कशिश होती है उन रिश्तों में। तो ये होते हैं प्यार मोहब्बत के रिश्ते। तो यहाँ पे जी हम आए थे, ये फ़िश शॉप थी मदर हबर्स के नाम से शायद, हाँ यही नाम से था। तो यहाँ से मैंने कहा चलो आज फ़िश एंड चिप्स खाते हैं। अलीना का बड़ा दिल कर रहा था, कहती नहीं आज चाय वाला नहीं जाना, आज ना फ़िश एंड चिप्स खाने। तो जिसले फ़िश एंड चिप्स आए तो पोर्शन एडा वड्डा सी कि सानू लगे कि साढ़े को मुकना ही नहीं। बच्चों ने बर्गर मंगवाए, मेरा, लीना का और जैनब की जो थी फ़िश एंड चिप्स थे और बड़े ज़बरदस्त। फिश एंड चिप्स ये सॉल्ट विनेगर डालना है। लो भाई, ड्रिंक नहीं थी, ड्रिंक नहीं थी उन्होंने हमारी। हाँ जो चल तो बहुत खा लिया हमने। तो फिश एंड चिप्स खा के जी अब हम जा रहे हैं रिवर साइड पे। पूरे टाइम पे पहुंचेंगे घर, अंदरों में चुकने अपना सामान, फिर ना मैं जाना छड़न एयरपोर्ट पे। आज ना दिल को कुछ हो रहा था, मैं क्या निकलते हैं बाहर। लीना मुझे बार बार कही जा रही है रुक जाओ अभी रुक जाओ, मैं क्या नहीं अब जाना भी आ गई है तो मैं अब जाऊँ। जाना बाहर सुबह पहुंची है, मुझे शाम तक घर पहुंचना है ना। तो मैं क्या गई, मैं टिकट अगे करा ली सी, मेहरबानी वसीम साहब दी माशाल्लाह जिन्होंने मैंने रहन दिता है। तो हुण मैं जावां, मेरा अपना दिल उदास हुआ है बच्चों से, ज़ैनब से तो माशाल्लाह मुलाकात हो गई है।
ओ इन्नी मुझे तो इतना डर लगता पानी देख के। देखें जी खूबसूरती ऑफ ग्लासगो, ये देखें। हाँ जाएगी ज़ैनब, सही फिरेगी लाला के साथ वीकेंड पे फिरना। वे टाउन जाना है, मैनू एयरपोर्ट ते किन्ने छड़ना है। ऐसी परिंदे ही होंदे पानी ते बह जांदे। वे परिंदे की पानी ते बहंदे नहीं। हम भी परिंदे होते हैं, हम भी पानी पे बैठ के मजा लेते हैं लहरों का। हले तो देख के खौफ आ रहा है। अभी तो देख के खौफ आ रहा है। पानी एडा दूर नीचे है पानी अभी। इतना खूबसूरत मंजर है, मैं कहती हूँ दरिया का, देखने वाला माशाल्लाह से। देखो कार मंगा ला, गड्डी है की है बस। अब गाड़ी मंगवाने लगी है लीना, और अब हम जाएंगे घर। गड्डी उन आएगी तो फिर जावांगे कार। ये देखो ज़ैनब मुझे कह रही है मामा मैं आपको मिस करूँगी, पहले आप मुझे उधर घर छोड़ के आई, अब आप मुझे यहाँ छोड़ के जा रही हो। मैं कहा चल कोई नहीं बेटे, खाला थोड़ा टाइम निकल जाए। मैं कहा जब फिर आप आओगी तो फिर हम कुछ प्लान करेंगे, फिर हम कहीं जाएंगे। तो मैं आज भी बार बार अपनी ईमेल चेक कर रही थी, क्योंकि मेरी ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट थी जो कि अक्सर कैंसिल हो जाती है, पर कितने आज तो कोई ईमेल आई नहीं। तो यहाँ पे जी हम आए थे, फिर चाय वाला, गर्मी थी बाहर, धूप थी। ज़ैनब ने अपने लिए यहाँ से आइसक्रीम ली, हम लोगों ने अपने लिए यहाँ से ये कोल्ड ड्रिंक नहीं की, साने ना दे पता नहीं केड़े शरबत शुरबत हो ले, नींबू पानी। तो यहाँ पे आ गई जी गाड़ी, और अब हम जा रहे थे घर। तो चलो जी इधर मैं जा रही हूँ, अब एयरपोर्ट के लिए निकले हैं घर से। चलें जी एयरपोर्ट जा रही है। देखिए मेरा सामान, ज़ैनब आई और मामा जा रही है। अदीन आगे बैठे ना। चलो ज़ैनब ये दे दो। चलो जी चलो 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 बैठो बैठो। तो यहाँ पे जी हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट भी खैर हम जल्दी पहुँच गए। वसीम ने कहा था कि जल्दी पहुँच जाना, क्योंकि आज सुबह जब ज़ैनब आई तो ये लोग टाइम पे तो पहुँचे थे एयरपोर्ट, लेकिन इतना रश था कि ज़ैनब की पहली वाली फ़्लाइट जो थी ना वो निकल गई। लेकिन फिर वो एयरपोर्ट वालों का फ़ॉल्ट था, उन्होंने उसी टाइम जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी उस पर फिर उन्होंने ज़ैनब का सारा जो था बोर्डिंग पास वगैरह वो उसका कर दिया। तो वसीम ने मुझे कहा कि आप जल्दी जाना, ये ना हो कि आपकी फ़्लाइट भी जो है मिस हो जाए। तो ये थी आज, मतलब कि जो जिस फ़्लाइट पे मैं जा रही थी ना, ये आज की लास्ट फ़्लाइट थी। अल्लाह बड़ा अच्छा लगा है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा है। कोई नहीं मैं फिर आ जाऊँगी इंशाल्लाह। कोई नहीं काम ना करी, ज़ैनब है ना दोस्त है, ज़ैनब को करूँगी। Howdy. कोई नहीं ख्याल है, इंशाल्लाह जल्दी आए, जल्दी आ। करना है तो तू जाके नहा ली, ठीक है। तो मासी को पूरा जान दे वापस। चलो मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। चलो खाला का ध्यान रखें। अल्लाह मेरा थोड़ा तो चले जी, छोड़ के चले गए हैं। ज़ैनब अब उधर चले, मुझे 2 हफ्ते तो लीना के अच्छे गुजर जाएंगे, तसल्ली रहेगी ज़रा। तो अल्लाह पाक खैर करन आमीन। इधर से होगा सिक्योरिटी चेक सारा। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं कहती हूँ कोई ऑफ़र शोफ़र नहीं लगी हुई। तो यहाँ पे मेरा रुकने का कोई काम नहीं, मैं कभी भी एयरपोर्ट से इस तरह की शॉपिंग नहीं करती होती। तो बस मैं का ना मेकअप मुझे देना बाजी ने, बाजी दे कोल बड़ा मेकअप है। अज बाजी मैंने कह के गए ने, तुसी भी सारे हुण गवा रही हो बाजी को मेकअप लेना आया सी। तो चलो जी चलिए देखिए किधर जाना है। मैंने तो इधर का कोई पता नहीं, मैं तो पहली बारी ग्लासगो एयरपोर्ट पे आई हूँ, पहली बारी, पता नहीं किधर जाना है। सामने तो रेस्टोरेंट्स ने, इधर देखें चल के यहाँ पे क्या है। तो मैं जी 37 सवेरे एयरपोर्ट पे आ गई, तो हले तक तो इत्थे मेरा गेट नंबर ही नहीं सी शो हो रहा। बड़ा टाइम ऐसे मैं बैठी रही, इंतज़ार करती रही यहाँ पे। मैंने यही लगे कि मैं हले घर ही रहती, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती। मैं भी बस आने की जल्दी की थी, मैं कहीं फ़्लाइट ही ना मिस हो जाए। तो यहाँ पे जी खैर गेट नंबर शो हो चुका था। हम जा रहे हैं अब अपने गेट की तरफ। तो बस देखो कितना रश होंदा जी एयरपोर्ट ते, पता नहीं लोगों ने कित्थे कित्थे जाना होंदा है।
कोई किसी खुशी में जा रहा होता है और कहीं गमी में जा रहा होता है। बस चलो जी, चल के तो अनम और अब्दुल्ला को मिलेंगे आज। भाई मेरा गेट नंबर ते आन दा ना ही नहीं सी लैंदा पे। आखिरकार जी हम पहुंच गए अपने गेट नंबर पे और यहाँ पे बोर्डिंग जो थी वो हो चुकी थी स्टार्ट। तो यहाँ पे जी हम आ गए अपने प्लेन में और मेरी ये जो सीट थी ये तीनों की तीनों मेरी थी। जहाज़ तकरीबन खाली सी तो हमेशा कभी आपने सफ़र करना हो ना तो लास्ट फ़्लाइट जो है वो बुक किया करें, वो तकरीबन खाली होती है। आराम से आप सफ़र करें, कोई आपको टेंशन नहीं है कि साथ कौन बैठेगा। फीमेल बैठ जाए तो अच्छा है, जे मेल बह जाए नाल तो फिर तो तुहानू थोड़ी स्ट्रैस होने लग जाती है। पर मेरी आज दोनों की दोनों क्या, एक सीट ते मैं बैठी सन, दो खाली सन। देखे क्या ज़बरदस्त धूप आ रही थी बाहर से। तो गाइस यहाँ पे जहाज़ उड़ रहा था ते बस दिल भी उदास सी और जहाज़ में फुल खामोशी छाई हुई थी। बाहर का मंजर देखें, मैंने कहा चलें थोड़ा आपको ज़रा बाहर का नज़ारा करवाऊं। देखें बादल, दूर से ज़मीन नज़र आ रही थी, फिर ज़मीन एकदम से नज़दीक हो गई क्योंकि हीथरो आ गया ते ऐसी जी हीथरो दी सरज़मीन। भाई जिथे भी जाइए ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਲਈਏ, ਬਸ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ है। तो 1 घंटे की फ़लाइट थी, 1 घंटे तो नहीं, 1 घंटा 30 मिनट या 20 मिनट होंदे ने। ते पता नहीं पायलट केड़ी साइंस लड़ांदा है, मैनू समझ नहीं आई है, छेती किंज पहुंच जाता है तो यहाँ जी हम पहुंच गए खैर से हीथरो एयरपोर्ट पे। तो मेरी वैसे कोशिश थी कि मैं पायलट से ज़रा थोड़ी बातचीत करूं, उसको पूछूं कि ये जल्दी कैसे पहुंच जाते हैं। पर पायलट बेचारा मसरूफ सी अपनी बाकी दी टीम नाल गलबात करन विच। मैं कहा चलो अगली बारी सही। ज़ैनब को अनम इतना मिस करेगी ना, मुझे पता है, क्योंकि दोनों एक कमरे में सोती थी। अब देखो ये 15 दिन अनम के कैसे निकलते हैं ज़ैनब के बगैर। ज़ैनब मुझे कह रही थी कि मामा उसने मुझे बहुत मिस करना है। मैं कहा चलो कोई नहीं, खैर से आप आना। तो फिर सामान का इंतज़ार किया जा रहा है। वो आ गया जी मेरा सूटकेस ब्लू वाला, ये मेरा, ये देखो लगेज सारा। चलो चलिए नून लेके चलें जी। तो वसीम साहब जी बस 10-15 मिनट में आ रहे हैं। फ़्लाइट मेरी जल्दी लैंड हो गई। ऐसे ही करते हैं ये, इन्होंने लिखा होता है कि 1.5 घंटा, लेकिन 1 घंटे की फ़्लाइट होती है ये। जिस दिन मैं लीना के पास गई उस दिन भी ऐसे ही हुआ था, मैं पहुंच गई थी तो वो रास्ते में थी। तो आज भी ऐसे ही हुआ, वसीम रास्ते में है और मैं पहले पहुंच गई हूँ। तो देखें अब कब तक आते हैं। तो जी उनको तो मैं मिल ही नहीं रही। मैं हूँ आप ही लभा घर वाले कितने ने, घर वाले तो पता नहीं चलता पाया मैं आप ही ना घर पहुँच जावा, ढूंढती हूँ किधर है। कोई बंदा नहीं मैं नज़र आता पाया। घर वाले आ गए हैं जी, मुझे घर वाले नज़र वो आ रहे हैं, अनम और वसीम एंड अब्दुल्ला। वो देखो। तो यहाँ पे जी दूर से अनम अब्दुल्ला देख के मुझे मुस्कुराए और दिल बड़ा खुश हुआ। उदास भी हुई थी मैं बच्चों से भी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आई, 2 हफ्ते मैं घर में रही और फिर मैं लीना की तरफ 2.5 हफ्ते रह के अब मैं आई थी घर वापस। तो अनम दा जड़ा जंपर सी और मेरे दुपट्टे च पता नहीं कितने फंस गया। तो बस यहाँ पे बच्चों से मिली और अब हम जा रहे हैं घर। अनम कैसा लग रहा है ज़ैनब के बगैर? है बोर्ड? हाँ वो पहले क्या थी मामा, अनम ने बड़े बोर्ड होना है। मैं जब की अनम हुई है, मैं अनम को कभी भी ऐसे छोड़ के नहीं गई, जाके कहीं रही नहीं इस तरह। मैं कहा चलो कोई नहीं, खैर है, ये कौन सा रोज़ रोज़ जाना है, आ जाएगी वो। ठीक है अनम, आज मेरा बेटा इधर आ जाओ मामा पास, आज मेरा पुत्र है दादा अबू के पास। ओके देखेंगे। हाँ नहीं नहीं, ये इन सीटों पे जो मतलब कि इस साइड पे मैं थी अकेली और दूसरी साइड पे भी एक बंदा ही था, उसकी भी मतलब कि कोई नहीं था, 2 सीटें उसकी भी खाली थी, मेरी भी दोनों सीटें खाली थी। ये लास्ट फ्लाइट खाली होती है। अच्छा ये घर पहुंच चुके हैं, दरवाज़ा करिए बंद, सामान ले जाओ भाई अंदर, अंदर ले जाओ सामान। अब मैं थकी हूँ इस टाइम, अब आ रही है नींद। तो चलें जी, खैरियत से घर पहुंच गए हैं माशाल्लाह खैर से। तो फिर मिलूँगी आपको कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग जो है उसको यहीं पे करते हैं जी मुकम्मल। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।